जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा ब्लॉक में आने वाले काशीखैरी गांव की, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए आने वाले राशन से सेल्समैन अपना घर भर रहा है। अधिकारियों तक मामले की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से मिलीभगत भी उजागर होती नजर आ रही है। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई है, लेकिन सेल्समैन की चालाकी के सामने सब बेकार है। सेल्समैन अंगूठे के निशान न मिलने का बहाना बनाते हुए आधा राशन दे रहा है। कई बार तो लाइन में लगे लोगों को ये कहकर भगा दिया जाता है कि तुम्हारा नाम कट चुका है। अब गरीब इस चिंता में डूबे हैं, आधे राशन में पूरा पेट कैसे भरे। सुनिए क्या कहते हैं राशन के लिए परेशान हो रहे हितग्राही। राशन मिलता है सोसाइटी में? नहीं मिले, देता ही नहीं है हमें, खेतों में नाव नहीं है। कब से नहीं मिला? हाँ, कब से नहीं मिला? कब से नहीं मिला? हमें तो 5-6 महीना हुआ। हम सबसे बोला था, कुल किया था कि तुम्हें मिलता ही नहीं। सोसाइटी में हमारे यहाँ बहुत अनियमितताएं राशन बांटने में करते ये लोग, और जैसे पिछले महीने करीब 2 महीने से जो राशन पर्ची जो गड़बड़ हुई हैं, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, अंगूठे नहीं लग रहे, तो ये बोलते ही 1 महीने का राशन ले जाओ, तो 1 महीने का दे रहा है। हमने कहा जब 1 महीने का आ रहा है तो 2 महीने का क्यों नहीं आ रहा, दोनों का आया होगा। तो ये बोलते नहीं 1 ही का आया है, तो 1 का दे रहे हैं। अच्छा, अभी एक महिला को जुलाई से राशन नहीं दे रहा, ये बोलते अगले महीने देंगे करके ऐसा अभी तक नहीं दिया। दरअसल यहाँ सेल्समैन घर से बाहर ही नहीं निकलता। उसने अपने सहायक के रूप में किसी 3000 रुपए में दूसरे युवक को जिम्मा सौंप दिया, जो सवालों का गोल मोल जवाब देते हुए हितग्राहियों को निरंतर राशन बांटे जाने की कहानी सुना रहा है। जुलाई अगस्त में फ्री वाला राशन जो आया था, प्रधानमंत्री वाला, मुख्यमंत्री वाला, बांटा गया क्या? बिल्कुल, हमारी तरफ से बांटा गया। अच्छा, लोगों को कहना कि नहीं बांटा, सिंगल बांटा, डबल नहीं बांटा? नहीं, हमारी तरफ से तो बांटा गया डबल। नमक की पैकेट भी आप नहीं देते, ये भी बताया। नहीं, नमक के पैकेट ये मान सकते हैं कि हमारे पास 2, 10, 35, 50 पैकेट हमारे पास कम आते हैं या हो जाते हैं कम, लेकिन राशन बाकायदा जैसे कि तैसा बांटा गया। सर्वर नहीं आते, कभी कभी दिन भर बंद रहती है, कल दिन भर बंद थी। नहीं, तो आपका कहना फ्री राशन आपने बकायदा बांटा? जी बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहना हमको नहीं मिला। नहीं, हमारी तरफ से हो सकता है 1 या 2 लोग रह गए, उनने कहा हो। आपके यहाँ कभी सेल्समैन वो आते हैं? सेल्समैन? हाँ, आते हैं, करीब 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो आते हैं। गरीब के राशन में हो रही धांधली को लेकर अधिकारी फिर जांच कराने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सुनिए एसडीएम साहब का क्या कहना है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो अनाज था, इसकी जांच एक सोसाइटी में जो आपने अनियमितता के बारे में बताया था, इसकी जांच अभी हमने करवाई है। और आप समय समय पर जैसे आप हमें बताएंगे, वैसे तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा अनियमितता जहाँ कहीं पर ना होने दें, हम लगातार सतत कार्रवाई करेंगे। और जहाँ भी आप ध्यान आकृष्ट कराएंगे, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। दोषियों को जो है तत्काल जो है उनके खिलाफ उनको पद से हटाने की भी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये तो आश्वासन देने वालों की जांच से ही पता चलेगा। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से मिथिलेश पटेल की रिपोर्ट। तो मामला नरसिंहपुर का है, जहां सब गोलमाल है। इसी के साथ आईएनडी इनसाइड में मैं हूं प्रेरणा मिश्रा। तो आपको बता दें कि रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनकी आवश्यकता हर इंसान को होती है, लेकिन गरीबों को रोटी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि गरीबों के हक का जो राशन है उस पर सेल्समैन लगातार डाका डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी अधिक लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार पटेल जुड़ गए हैं। मिथिलेश, विस्तार पूर्वक जानकारी बताइए। जी प्रेरणा जी, आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काशीखैरी में जो शासकीय राशन की दुकान है, तो शासन द्वारा जो गरीबों को हक दिया जा रहा है, लेकिन सेल्समैन द्वारा वह छीन लिया जाता है उनसे मुंह का निवाला और मार्केट में बेच दिया जाता है। यही जानकारी जब ग्रामीण से मिली मुझे, तो मैं मौके पर पहुंचा, जाके देखा वहाँ जुलाई अगस्त माह में जो प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत राशन दिया जाता है, वह राशन का गबन किया गया है। और जानकारी हमें मिला कि पूर्व में इससे 6 माह पहले भी एक गाड़ी भर के इनने राशन गरीबों का बेचा था,
जिसमें आज तक खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी प्रेरणा जी। बिल्कुल, तो अब क्या माना जाए, क्या ग्रामीणों ने शिकायत की है इसकी? जी, ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की है, लेकिन खाद्य निरीक्षक जो शंकर पटेल हैं उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। इस बार तो उन्होंने जांच करके पंचनामा बना के एसडीएम महोदय को दिया है तेंदुपड़ा। जब एसडीएम से मेरी बात हुई तो एसडीएम ने गोलमाल करके बताया गया कि आप लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी फैसला होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी प्रेरणा जी। बिल्कुल मिथिलेश, जिस प्रकार से आप बता रहे कि आश्वासन मिला है कार्रवाई का, एक और जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि सेल्समैन ने सहायक सेल्समैन रखा है, क्या ये नियमों के अनुकूल है? नहीं प्रेरणा जी, नियमों के अनुकूल तो है कि सहायक सेल्समैन नहीं रखा जाता, लेकिन जो राजेश रिसारिया सेल्समैन है इनके द्वारा 5 से 6 सोसाइटी चलाई जा रही है और अधिकारियों के भी संज्ञान मामला है कि इनके द्वारा 4 से 5 सोसाइटी चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी हर सोसाइटी जाके देखा गया है कि अपना ही पर्सनली सेल्समैन रखा गया है जो सहायक के रूप में बैठा दिया है, जिसको 3000 रुपये मंथली दिया जाता है। और ग्रामीणों का आरोप ये भी लगाया गया है कि इनके द्वारा जब शिकायत की जाती है तो ये अधिकारियों को समझाकर या उनको पैसा दे लेकर ही समझा लेते हैं, अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते प्रेरणा जी। मिथिलेश, एक जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे, कितनी बार राशन का आवंटन किया जाना होता है और कितनी बार सेल्समैन द्वारा किया जा रहा है? जी प्रेरणा जी, जब भी राशन आवंटन किया जाता है तो सहायक होता है उसी के द्वारा बांटा जाता है, लेकिन सेल्समैन को आज तक सोसाइटी नहीं आता देखने के लिए। और जब ग्रामीण उन पर शिकायत करते हैं, जैसे सरपंच से शिकायत की तो सरपंच का यही कहना होता है कि मैं दिखवाता हूँ, इस पर कार्रवाई करवाऊंगा, या कलेक्टर साहब को संज्ञान मामला पहुंचता है, कलेक्टर साहब भी इस पर कोई निगरानी नहीं करते हैं प्रेरणा जी। बिल्कुल, तो कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाती। जिस प्रकार से एक जानकारी ये मिल रही थी कि सहायक सेल्समैन रखा गया, क्या उनके द्वारा भी यही रुख अपनाया जा रहा है? आपने बताया कि वो नियमों के अनुकूल है, लेकिन क्या जो सहायक सेल्समैन वहाँ पर पदस्थ है उसके द्वारा भी इसी प्रकार का रुख अपनाया जा रहा है जैसे सेल्समैन कर रहे हैं? जी, वो तो ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि कोई अगर अपन मजदूर लगाते हैं, अपन काम कराते हैं, अपन बोलते हैं कि ये काम करना, तो वही वो काम करेगा, क्योंकि सेल्समैन तो है नहीं है, वो तो एक मजदूर पे लगा। हमारे साथ ग्रामीण है घनश्याम पटेल, वो भी जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं उनकी समस्या। घनश्याम जी, आपको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं राशन के आवंटन को लेकर? मैडम जी, जून का और जुलाई का राशन नहीं मिला हमारे लिए। वो फ्री राशन 1 महीना का मिलता था ना, वो फ्री वाला भी नहीं मिला। तो आपने क्या इसके लिए सेल्समैन से बात करी कि उन्होंने राशन अभी तक आपको नहीं दिया है? हाँ जी, मैं कई बार बात भी की इन लोगों से, पलटू महाराज से भी की, वो श्यामू से भी की। तो राशन चाहिए है जी, राशन सब जगह मिला, मेरे अपने गांव में नहीं मिला जी, काशी खेरी में। तो क्या कुछ कहना था उनका? वे बोल रहे थे राशन आया ही नहीं है, उनने हमसे जो बोला है। तो क्या अभी तक आपको वो जो 2 महीने थे जून जुलाई, उसका राशन अभी तक नहीं मिल पाया है? नहीं मिला मैडम जी अभी। तो किसी और से आपने शिकायत की थी? जी हाँ। किससे शिकायत की थी? जब सेल्समैन ने आपकी बात नहीं सुनी, आपको राशन नहीं दिया, तो आपने किससे शिकायत की? मैंने 181 कंप्लेंट भी करी थी। तो वहाँ क्या कुछ कहना था? क्या कोई आश्वासन वहाँ से मिला आपको? कोई आश्वासन ये मिला था कि मिलेगा 181 कंप्लेंट करने के बाद में कि राशन आपको मिलेगा, अभी तक नहीं मिला मैडम जी। और उसके बाद में अभी भी क्या है, ये चावल कम देते हैं। घनश्याम, आप बने रहेगा हमारे साथ। सेल्समैन हमारे साथ जुड़े हैं राजेश रिछारिया। राजेश जी, आपको तो मालूम ही होगा चावर पाठा का मामला है जहां पर लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। राजेश जी आपको तो मालूम ही होगा, आप जिस गांव में पदस्थ हैं वहां लोगों को राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं, आगे क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? आप राशन देंगे उनको? देते हैं, देंगे, होने देंगे। जब देते हैं तो ग्रामीणों ने शिकायत क्यों की? जिस प्रकार से समस्याएं ग्रामीण बता रहे हैं, उनको जून जुलाई का राशन अभी तक नहीं मिला है। ऐसा हुआ ही नहीं। चलिए, हमारे साथ घनश्याम जुड़े हैं, ग्रामीण है, उनसे जान लेते हैं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। घनश्याम जी। मैडम जी, राजेश जी बोल रहे हैं कि जून जुलाई का राशन नहीं आवंटित हुआ है, ऐसा नहीं है? नहीं मैडम जी, नहीं मिला। जून जुलाई फ्री वाला नहीं मिला, और ये राशन कम भी देते हैं, 10 किलो की जगह 8 किलो से तक कम देते हैं।
और राजेश जी जी क्या कहेंगे अब तो ग्रामीणों ने आपके सामने ही शिकायत ये बात कबूल करी है कि आप राशन नहीं दे रहे हैं उनको सही ढंग से, ऊपर से जो राशन आप दे भी रहे हैं वो भी कम है। जी कौन गाँव घनश्याम जी? चावरपाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव के घनश्याम हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये समस्या बताई है। जी नहीं, आगे क्या करेंगे आप? क्या राशन आपके द्वारा आप दिया जाएगा? सहायक सेल्समैन तो आपने रखा है लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा मिला है, क्यों नहीं मिला है? तो कब का नहीं मिला बताओ, वो कब का? जून जुलाई कब का नहीं मिला? जून जुलाई का राशन नहीं मिला है, इस बात को कबूल कर लीजिए। हमारे पास तो डेट आप चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, मिथिलेश क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, बता दूं आपको, राजेश रचारिया जी से मेरी कई बार बात हुई थी, ने यही बोला कि ठीक है हम राशन जो भी नहीं मिला जिन लोगों को राशन पैसे हम वितरण करेंगे। और शंकर पटेल से बात हुई तो शंकर पटेल ने जी 12 दिन में आके तो जांच की है और पंचनामा बनाया है। और बात आपके सामने क्या राजेश जी ने ये बात कबूल की थी कि राशन नहीं मिला है ग्रामीणों को? हाँ, उन्होंने बताया कि जो भी त्रुटियां हैं उन पर सुधार किया जाएगा। और इसके बाद जो खाद्य निरीक्षक है शंकर पटेल जी, तो शंकर पटेल ने भी पाया गया है निरीक्षण करने के बाद कि राशन कम दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी पंचनामा बनाया और एसडीएम महोदय को पंचनामा बना के भेजा था कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक एसडीएम। राजेश जी, आपके द्वारा कबूल की गई बात है ये कि राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, उसको लेकर जांच की जाएगी। अब क्या समस्या आ रही है आपको कबूल करने में? वो कोई समस्या नहीं है। तो बताइए कि कब तक ग्रामीणों को ये जो राशन जून जुलाई का नहीं मिला है वो मिल पाएगा और सही ढंग से आप राशन देंगे ग्रामीणों को? जी देंगे, देते हैं और देंगे। देते हैं तो नहीं, लेकिन देंगे, इस बात का आश्वासन चाहिए, इस बात का विश्वास चाहिए। जी नहीं राजेश जी, आश्वासन। जी देंगे ना। तो इतना क्या समस्या थी जो इतने समय से आपके द्वारा राशन सही ढंग से नहीं दिया जा रहा था? राजेश जी बोलिए, बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। राजेश जी कहिए, क्या समस्या थी? ग्रामीणों को आपके द्वारा राशन नहीं दिया गया? तो कब नहीं दिया गया भाई? मैंने सब जून जुलाई का राशन आवंटित नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या बयां की है मीडिया में, और यहाँ पर हमारे साथ घनश्याम पटेल भी जुड़े हैं, ग्रामीण है, वो भी समस्या बता रहे हैं। अरे तो बोलिए ताकि हम भी कर सकें। सब बांटा है हमने स्टॉक में तो सब लिखा है ना, हमने सब बांटा है। आपने सहायक सेल्समैन वहाँ पर पदस्थ करवाया है, उनके द्वारा भी कोई ये बात कबूल की है कि वहाँ पर राशन नहीं दिया जा रहा है? अब आप कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है, किसकी बात पर यकीन करें? मेरे द्वारा तो दिया गया, मेरे पास तो सब मतलब वो प्रूफ भी है हमारे। तो जब आपके द्वारा दिया गया तो आपने, जब हमारे संवाददाता आपके पास गए, आपसे संपर्क किया, तब आपने ये बात क्यों कही कि राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, उसकी जांच की जाएगी? हमने कब कहा ये? चलिए मिथिलेश क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, इनकी बात नहीं है, बात इनके जो जिला खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल हैं उनके द्वारा जांच की गई और उन्होंने पंचनामा बनाया। वास्तव में राशन कम पाया गया कि इस ग्रामीणों को कम राशन मिल रहा है। उन्होंने खुद बोला कि इसका पंचनामा बना के एसडीएम महोदय को दिया गया और उसकी जांच की जाएगी। तो जिस प्रकार से राजेश जी ये बोल रहे हैं कि उनके द्वारा राशन दिया गया है, उनके द्वारा कोई घपलेबाजी नहीं की गई है, क्या माना जाए? नहीं, तो जब खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्होंने खुद पाया गया कि राशन कम दिया गया है, तो हितग्राहियों से भी उनकी बात हुई और उन्हें पंचनामा बनाया है, इन पर कार्रवाई की जाएगी।